सुखी परिवार की हिंदी कहानी। एक नगर एक व्यापारी रहता था। उसके 7 लड़के थे और सभी की शादी हो चुकी थी। व्यापारी कपड़े का व्यापार करता था और उसके लड़के भी उसके साथ दुकान पर बैठते थे। एक दिन रात में व्यापारी सो रहा था तो उसे सपना आया। सपने में उसे एक आदमी दिखा तो उससे कहने लगा कि तुम्हारे घर में बहुत सुख है, तुम्हारे पास पैसा भी बहुत है, पर अब मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ जिससे तुम्हारे घर में धीरे धीरे पैसा खत्म हो जाएगा और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। व्यापारी ने कहा, तुम कुछ भी कर लो पर कभी भी मेरे घर में लड़ाई नहीं हो सकती। अगले दिन सुबह व्यापारी उठा और रोज की तरह नहा धोकर दुकान पर चला गया। उसके लड़के भी उसके साथ चले गए। उस दिन उसकी पत्नी और बेटों की पत्नियों ने खाना बनाया। खाने में उन्होंने दाल बनाई। सबसे पहले तो बड़ी बहू ने नमक डाल दिया और धीरे धीरे करके सभी ने नमक डाल दिया कि पता नहीं किसी ने डाला है या नहीं। इस तरह दाल में कम से कम आधे से ज्यादा नमक हो गया। जब शाम को व्यापारी और उसके बेटे वापस आए और खाना खाने के लिए बैठे थे, दाल में आधे से ज्यादा नमक था। पर सबसे पहले व्यापारी खाना खाकर उठ गया और उसके बेटों ने पूछा कि पिताजी ने खाना खा लिया तो उनकी मां ने कहा था, बेटा ने सोचा जब पिताजी नहीं कुछ नहीं कहा और आधा नमक खा लिया तो हम क्यों कहें। धीरे धीरे सभी आधी नमक वाली दाल खाकर उठ गए। जब घर की औरतें बैठी और खाना खाने लगे तो सोचे सब लोग बिना कुछ कहे ही आ गए तो हम क्यों नहीं खा सकते। इस तरह व्यापारी और उसके परिवार में बिना लड़ाई झगड़े करे आधा नमक खा लिया और किसी ने कुछ नहीं कहा। ये सब कुछ घर में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए ही कराया था। अगर हम अपने गुस्से पर काबू रखें और लड़ाई ना करें तो हम सबके घर में सुख कहीं भी नहीं जाएगा और दुख लड़ाई झगड़ा कभी नहीं आएगा। व्यापारी और उसका परिवार सहनशीलता और आपस में मिलजुल कर रहते थे, इसीलिए उनमें से किसी ने लड़ाई नहीं की। उसी रात को फिर व्यापारी को सपना आया और सपने में वही आदमी दिखाई दिया। उसने कहा, मैं तो थक गया, मैंने तुम्हारे घर में लड़ाई करवाने के लिए सब कुछ किया पर तुम्हारे घर के लोग तो किसी से लड़ते ही नहीं, इसीलिए तुम्हारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। सुखी परिवार वो होता है जिसमें शांति से आप रह सकते हैं, एक साथ बात कर सकते हैं, उनकी समस्या को सुन सकते हैं, उनकी समस्या को दूर करने के लिए विचार कर सकते हैं। ये सुखी परिवार नहीं होता है। आपके पास धन तो बहुत है मगर आपके पास बात करने का सभी समय नहीं है। आप एक साथ बैठकर भोजन भी नहीं कर सकते हैं, किसी की समस्या को सुनने का भी समय नहीं है। ये कहानी एक आदमी की है जिसे लगता था उसके पास धन है तो उसका परिवार खुश है, वो सुखी है, जबकि यह सोच गलत थी क्योंकि वो धन जरूर कमा रहा था मगर वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देता था। जिसको धन की जरूरत होती थी वो उसे दे सकता था मगर कभी यह पूछा नहीं था कि तुम्हें धन की जरूरत कहाँ पर है, क्योंकि कभी उसने बात नहीं की थी। वो सिर्फ अपने काम ही व्यस्त रहता था। उसे नहीं पता था उसके बच्चे उनसे दूर जाते जा रहे हैं। जब हम अपने बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें नहीं समझते हैं, तो आने वाले समय में हम बड़ी समस्या का सामना कर सकते हैं। यही होने वाला था क्योंकि अब वो बिगड़ चुके थे। वो किसी की भी बात नहीं सुनते थे। जब उस पिता को ये बात पता चलती है कि वो बच्चे अब बिगड़ रहे हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मुझे लगता था कि मेरा परिवार सुखी है, वो खुश है, मगर मुझे यह नहीं पता था कि आने वाले समय में ये समस्या भी आ सकती है, जबकि यह ठीक नहीं हो रहा है। आज मुझे यह एहसास हो गया है कि वो परिवार अधिक सुखी है जो कि गरीब है, क्योंकि शायद उन्हें उस वक्त का पूरा एहसास है, इसलिए वो एक दूसरे को समझते हैं। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सुखी वह नहीं है जिसके पास धन होता है, बल्कि वही सुखी है जिसके घर में शांति है, एक दूसरे को समझ जाता है, सभी की बात पर गौर किया जाता है, उनकी जरूरत को समझकर ही मदद की जाती है। इसलिए अपने परिवार को खुश रखने के लिए उनकी बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, उन्हें समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ये सभी कहानी पसंद आई है, शेयर जरूर करें। परिवार तभी सुखी हो सकता है जब सभी लोग आराम से बात करते हैं, सभी की तकलीफ को समझते हैं, मुसीबत आने पर सभी का साथ देते हैं। सही मायने में वही परिवार सुखी होता है। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें ऐसा कुछ नहीं था, शायद तभी वो परिवार सुखी नहीं था। रमेश परिवार में सबसे बड़ा था, वह सभी बातों को समझता था, मगर उसका छोटा भाई ऐसा नहीं था।
वह हमेशा ही घर के धन को खर्च करता रहता था। जब भी वह घर में आता था तो अपने आप को सबसे अच्छा साबित करता था। एक दिन की बात है, रमेश अपनी बुरी आदत से बहुत अधिक धन खर्च कर आया था। रात हो गई थी, वह घर में आता है। उस दिन रमेश को नींद नहीं आई थी। वह अपनी छत पर घूम रहे थे, तभी उनकी नजर अपने भाई पर जाती है, जो कि चलने में भी बहुत समस्या का सामना कर रहा था। आज रमेश को पता चल गया था, उसका भाई ठीक नहीं कर रहा है। वह उससे मिलने नीचे जाते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, मगर वह बता नहीं करता है। वह बिना बात किए कमरे में चला जाता है। रमेश को लग रहा था, अगर उसे समय से नहीं समझाया गया तो शायद ठीक नहीं होगा। सुबह हो गई थी। रमेश अपने भाई के कमरे में जाते हैं। वह पूछते हैं, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम धन को बर्बाद कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं कहा है, मगर तुम अपने आप को भी देख रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम कैसे रहते हो? पूरे दिन भर तुम घूमते रहते हो। ये ठीक नहीं है। अगर तुम ये सब करते रहोगे तो ये घर और घर के सभी लोग कैसे खुश रह सकते हैं? ये परिवार तभी खुश हो सकता है जब यहाँ के लोग खुश रह पाएंगे। आज अपने भाई की बात सुनकर शायद वह समझ गया था, वह ठीक नहीं कर रहा है। उस दिन के बाद वह बदले लगता है, जबकि यह आसान नहीं था, मगर वह बदल रहा था, क्योंकि एक सुखी परिवार ही आगे बढ़ सकता है, नहीं तो वह बिखर सकता है। इसलिए समय रहते ही अपने परिवार को बनाए रखें, तभी हम सुखी हो सकते हैं। सुखी परिवार का जीवन एकदम सादा होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि वह सुखी परिवार है। अगर हम उसमें दिखावा या बनावटीपन लाते हैं तो उसमें सुखी जीवन नहीं आएगा। एक परिवार था, हम उस परिवार की कहानी लाए हैं जो कि बहुत सुखी था। सभी को यही लगता था कि इससे सुखी परिवार कौन सा होगा। जब भी कोई मेहमान उनके यहाँ पर जाता था, वह उससे ऐसे बात करते थे जैसे कि वह उनके लिए सब कुछ है। उस सुखी परिवार में धन की कोई कमी नहीं थी, मगर हम ध्यान से देखें तो उन्हें धन का लालच भी नहीं था। उनका यही कहना था, ये धन हमारी कुछ जरूरत को पूरा करता है, इससे अधिक ये कुछ भी नहीं है। अगर हम सभी धन का लालच करने लगे तो ये हमारे सुखी परिवार के लिए समस्या बन जाएगा। फिर उसका समाधान करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सभी के अंदर धन का लालच आ जाएगा। ये लालच कभी पूरा नहीं होगा। शायद उन लोगों की सोच बहुत अच्छी थी। एक दिन की बात है, एक साधु जी उनके घर आते हैं। वह भोजन मांग रहे थे, मगर वह सुखी परिवार भोजन नहीं बल्कि उनका स्वागत भी कर रहा था। उन्होंने उस साधु को भोजन कराया था। उसके बाद उनसे कहा कि जब भी आपको लगता है कि आपको हमारे यहाँ पर आना चाहिए तो आप कभी भी आ सकते हैं। ये सब कुछ देखकर साधु जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, मुझे भोजन करवाया है, मुझे फिर से आने के लिए कह रहे हैं। ऐसा कौन कहता है? वह सुखी परिवार के सभी लोग कहते हैं, आपका हमेशा यहाँ पर स्वागत है। वह साधु जी कहते हैं कि जिसे धन का कोई लालच नहीं होता है, वह बहुत कुछ कर सकता है। जिसके अंदर लालच एक बार आ गया तो वह हमेशा लालच करता रहता है। शायद हमें भी लगता है कि धन का लालच हमें सुखी रहने से दूर करता है। जितना लालच होगा उतनी हमारी इच्छा भी बढ़ती जाएगी। इसलिए अगर आपको भी सुखी रहना है तो जीवन में कभी भी लालच नहीं करना है, तभी आप सुखी जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही न्यू कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।